अरे विकी पाजी ये बताओ, शेर कदी घास खांदा है? अरे आप शेर पुत्र हो अंकल जी के। आप कहाँ के दुकानदार के चक्कर में पड़े हुए हो? अरे मैं कह रहा हूँ आपकी कुंडली में तो राजयोग है पाजी। किस चक्कर बिच पै रहे हो आप? अरे मोंटू पाजी, आप तो ना ऐसे ही मुझे चने के झाड़ पे बिठाते रहते हो। कहाँ मैं पंजाब के पिंड का एवरेज सा मुंडा, राजयोग मेरे नसीब में कहाँ। आप भी ना बस मजाक के मूड में आ जाते हो। हाँ नहीं तो। लो तुस्सी मजाक समझ रहे हो मेरी बात को? अरे वो बलवीर को भूल गए आप? कौन सा बलवीर, वो चक्की वाला? हाँ जी सही कह रहे हो, वही चक्की वाला। और ते कनाडा चला गया सी ना, उसकी तो गल करनी है। उसके तो हो गई लाइफ सेट। अब तो डॉलर में पैसे कमाने उसने। अरे पाजी वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। मैंने ही तो कनाडा भिजवाया उसको। अगर उसकी लाइफ सेट कर सकता हूँ तो आपकी क्यों नहीं? अरे सब हो जाना है, आप बस हुक्म करो। ओए तू सच कह रहा है? मैं भी जा सकता कनाडा, लेकिन मेरे कोल तो ना पासपोर्ट है, ना वीजा, ना कोई डिग्री, ना डिप्लोमा। मैं करना क्या है उत्थे जाके? ओहो पाजी आप ना टेंशन बहुत कर दे हो। मैं बोल रहा हूँ ना, सारी टेंशन ते प्रॉब्लम मेरे ते छड़ दो तुसी। मैं सब हैंडल कर लेना है। अच्छा आप ये बताओ, इंडिया में इतने टैक्सी ड्राइवर है, कोई डिग्री मांगता है उनसे? ओए ये तो चंगी बात कही तूने। गाड़ी चलाना तो आता है मुझे। हाँ टैक्सी चला सकता हूँ मैं। अरे पाजी वहाँ टैक्सी चलाकर इतना कमाओगे ना, यहाँ इंडिया में राजा बन जाओगे आप। डॉलर छापोगे, डॉलर। मोंटू की बात सुनकर तो विकी हवा में उड़ने लगा था। करना क्या होगा ये तो बताओ। अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 50 लाख रेडी रखो। और 50 लाख भी आप समझो आपकी सिक्योरिटी मनी है। 6 महीने में कमा लोगे इतना तो आप। फिर उसके बाद तो पूरे पिंड में बच्चा बच्चा पहचानने लग जाएगा आपको। अरे बड़ी रिस्पेक्ट होती है एनआरआई बंदे की। याद करोगे लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। माँ मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक बंदे से बात हुई है, वो मुझे कनाडा भेज सकता है। कहता है 6 महीने में 50 लाख कमाई हो जाएगी। इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा माँ। बस किसी तरह 50 लाख का इंतज़ाम करवा दे, 6 महीने में सारा कर्जा उतार दूंगा। बस एक बार कनाडा पहुंच जाऊं मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम होती है कि मैं तुझे लाकर हाथ में थमा दूं? हमारे पास 50 लाख रुपए है कहाँ जो मैं तुझे दूंगी? अपनी जो जमीन है ना सड़क के पास, और खेत भी तो है गांव में, उसके तो 50 लाख मिल ही जाएंगे ना। और अपने इकलौते बेटे की लाइफ सेट करने के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकती? अरे एक तो पहले ही तेरे काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं है। ये खेत ही है जिसके दम पर घर चल रहा है। तेरे पापा जी कभी नहीं मानेंगे। बाप दादाओं की ज़मीन ऐसे नहीं बेचते। खेती बाड़ी से ही तो अपना घर चलता है, रोजगार है हमारा, ऐसे कैसे बेच दे? अरे मम्मी बस 6 महीने का टाइम चाहिए मेरे को। 6 महीने के बाद आपका सारा पैसा लाकर आपके हाथ में रख दूंगा मैं। फिर खरीद लेना अपनी ज़मीन वापस, कौन मना कर रहा है? और वैसे भी ये बाप दादा की ज़मीन से हमने चिल्लर ही कमाने हैं सारी ज़िंदगी। ज़िंदगी एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का। जो नहीं जागे तो ज़मीन लेकर ना सारी ज़िंदगी यहीं बैठे रह जाना है हमने। अरे ऐसी क्या कमी है अपने पिंड में? तेरे पापा जी ने तुझे एक दुकान भी खुलवा कर दी है। आराम से सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं ना हम लोग। कौन सा घर में खाने की कमी है हमारे? अरे क्या ज़रूरत है बेटा कनाडा जाने की? अरे मम्मी जी आप समझते क्यों नहीं हो? ये मेरा सपना है। मुझे नहीं कमाना दुकान खोलकर रोज के 200-400 रुपए। तरक्की करनी है मुझे, आगे बढ़ना है। बेटी की बातों के सामने सिमी बेबस हो गई थी, इसलिए जाकर वो अपने पति से जमीन को बेचने के लिए कहती है। अरे तुम माँ बेटा पागल तो नहीं हो रहे हो? अपने बाप दादा की जमीन में इस नालायक के लिए बेच दो? अगर इतने बड़े बड़े सपने थे इसके तो मन लगाकर पढ़ना चाहिए था ना। तब तो 10वीं भी पास नहीं कर पाया ये ढंग से, और अब चला है कनाडा में सपने पूरे करने। इसको बोलो दुकान खोल कर दी है, इज्जत से दुकान पर बैठे है, और इतना भी ना हो पाए तो बैठ जाए हाथ पर हाथ रख के। 2 रोटी उसको पहले भी मिल रही थी, अब भी मिल जाएगी। विकी के पापा की नाराजगी के बाद भी विकी टस से मस नहीं हो रहा था। आखिर में बेटे की जिद के आगे दोनों पति पत्नी घुटने टेक देते हैं और इकलौते बेटे की खुशी के लिए वो अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाते हैं। मोंटू पाजी पैसों का इंतजाम हो गया, अब तो आप बस मुझे कनाडा भेजने की तैयारी करो। अरे वाह 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 विकी पाजी, खबर तो बहुत अच्छी सुनाई आपने। अब आप ऐसा करो, कहीं इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो। अरे वहाँ पर तो पंजाबी हिंदी नहीं चलेगी ना, कनाडा जाकर तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी आपको।
और हाँ, एक काम करना, 50 लाख में से 30 लाख आप पहले मुझे दे देना। वो आपका पासपोर्ट, वीज़ा, और वहाँ पर नौकरी के लिए एजेंसी में भी थोड़ा पैसा जमा करना पड़ेगा ना, नहीं तो वीज़ा में दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी मोंटू पाजी, समझ रहा हूँ। जैसा आप कहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो एडवांस पैसा ले लो या काम होने के बाद पैसा ले लो, सब आपका ही तो है। ठीक है, मैं कल 30 लाख लेकर आपकी एजेंसी पर आता हूँ, बाकी उधर ही बात करते हैं। विक्की अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और 30 लाख रुपए लेकर अगले ही दिन मोंटू की एजेंसी में पहुंच जाता है। 10 दिन बाद का टिकट करा रहा हूँ आपका, आप अपनी तैयारी कर लो। ऐसा करो, शॉपिंग वगैरह कर लो भाई, ठंडी जगह पर ना गर्म कपड़े भी ले जाने पड़ते हैं। और हाँ पाजी, वहाँ जाकर ना किसी गोरी मैम के चक्कर में मत पड़ जाना आप। भाई मैंने सुना है इंडिया के मुंडे ना वहाँ की गोरियों को खूब पसंद आते हैं। मोंटू की बात सुनकर विक्की तो शर्म से लाल हो गया था। अरे क्या पाजी, आप भी कहाँ गोरी मैम, कहाँ मैं। अगले 10 दिन बहुत ही उत्साह और बेचैनी में बीतते हैं। विक्की इन 10 दिनों में इंग्लिश सीखने की पूरी कोशिश करता है और बाकी बचा हुआ समय अपने लिए कनाडा के गर्म कपड़े और तमाम ज़रूरत का सामान खरीदने में बिता देता है। अरे भाभी, मैंने सुना है अपना विक्की कनाडा जा रहा है, सच्ची बात है क्या? हाँ नहीं तो क्या, बिल्कुल सच है। बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी, अब तो डॉलर में पैसे कमाएगा मेरा पुत्र। तू बड़ा घमंड कर दिया ना अपने पुत्र की नौकरी का। अब तू देखना, कुन बातों क्या सारे पिंड में मेरे विक्की से ज्यादा कोई कमाता हो तब जानू। पर जाए, वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं ये कह रही थी, अब अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अब विक्की से कहो ना मेरे सन्नी के लिए भी कोई नौकरी का इंतजाम करे। ला जी, पिंड बसाने मांगते पहले आ गए। वैसे तू तो बड़ी तारीफें कर रही थी अपने सन्नी की, अब क्या हुआ? लो पर जाए जी, तुझसे तो बड़े औखे बोल रहे हो। फैमिली कोई एक दूसरे से अलग थोड़ी ना रहती है। विक्की तो अपना बच्चा है, मैंने कभी भेदभाव किया दोनों में? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही पड़ोस वाली कक्कड़ जी बता रही थी कि मेरे विक्की को अनपढ़ और निकम्मा कह रही थी तू है। अब मेरे निकम्मे पुत्र से अपने होनहार पुत्र की सिफारिश लगवाते हैं, तुझे शर्म नहीं आ रही? सिमी की बात सुनकर देवरानी सतबीर अपना सा मुंह बनाकर रह जाती है। देखो तो पुत्र कनाडा क्या जाने लगा, पर जाए के तो बोल ही बदल गए। खैर, इस वक्त पर जाए की सुनने में ही समझदारी है। वो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ती है। आप भी ना पर जाए नाराज जल्दी हो जाते हो। अच्छा, मैं पूछ रही थी, आपको सरसों का साग पसंद है ना? आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भिजवा दूँ थोड़ा सा? अच्छा ठीक है, मैं भिजवा ही दूंगी। नाल मक्के की रोटी भी भिजवाती हूँ सन्नी के हाथ। सन्नी बहुत याद करता है आपको। ताई जी कहकर मुंह नहीं थकता उसका। देवरानी सतबीर अपनी जेठानी सिम्मी की खुशामद करने का कोई भी तरीका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। इस समय उसे बस यही समझ में आ रहा था कि किसी तरह अगर विक्की और सिम्मी खुश हो जाए तो शायद उसके बेटे सनी का भी कनाडा जाने का नंबर लग जाए। और इसी लालच में सतबीर अब रोज ही सिम्मी के घर कुछ न कुछ बनाकर भेजने लगती है। 10 दिन का समय जल्दी ही बीत जाता है और विक्की का कनाडा जाने का दिन भी आ जाता है। पुत्र, तू अकेला क्यों जा रहा है? मैं और तेरे पापा जी भी चलेंगे ना तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने। अरे नहीं मम्मी, मेरी फ्लाइट दिल्ली से है। अब आप क्यों दिल्ली तक आकर परेशान होंगे? मैं अकेला चला जाऊंगा, आप यहीं से बाय बाय कर दो मुझे। अच्छा ठीक है, तू अकेला चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस कनाडा पहुंचकर तुरंत फ़ोन कर देना, हम तेरा वेट करेंगे। अपना ध्यान रखना पुत्र, और जल्दी आने की कोशिश करना। यह नहीं कि कनाडा जाकर तू कनाडा का ही होकर रह जाए। मम्मी पापा को बाय बोलने के बाद विक्की दिल्ली अपनी फ़्लाइट के लिए निकल जाता है। एजेंट को 50 लाख रुपए तो वो पहले ही दे चुका था। अब बस दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे अपनी टिकट और पासपोर्ट एजेंट के हाथ से लेना था। शाम को 4 बजे की उसकी फ़्लाइट थी, इसलिए विक्की दोपहर के 1 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया था। अरे यार, मोंटू पाजी ने तो कहा था कि वो 1 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। 2 बजने को आ रहे हैं, उनका तो कहीं अता पता भी नजर नहीं आ रहा। अरे 2 घंटे पहले तो चेक इन शुरू हो जाती है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, मोंटू पाजी को फ़ोन मिलाता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। बेचारा विक्की बार बार मोंटू को फ़ोन लगाता है, लेकिन मोंटू का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। मोंटू विक्की के 50 लाख रुपए लेकर कब का रफू चक्कर हो चुका था। शाम को 5 बजे तक एयरपोर्ट के बाहर बैठे बैठे अब विक्की का सब्र जवाब दे गया था। उसे समझ में आ गया था कि मोंटू अब आने वाला नहीं है।
टैक्सी लेकर वो वापस अपने पिंड पहुंचता है और वहां जाकर सबसे पहले मोंटू की एजेंसी जाता है तो उसे पता चलता है कि मोंटू तो सब बेचकर भाग गया है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अगर वापस घर गया तो पूरे गांव में थुथु हो जाएगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो तुरंत टैक्सी लेकर वापस दिल्ली जाता है। फिर सोचने लगता है कि आगे अब उसे क्या करना है। 1 महीने के बाद विक्की फिर से अपने पिंड पहुंचता है और इस बार इसके साथ एक गोरी मैम भी थी। विक्की को सूट बूट पहनकर एक गोरी मैम के साथ वापस गांव में आया देख गांव के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अरे विक्की, तू बड़ी जल्दी कनाडा से वापस आ गया। और ये लड़की कौन है? मेरा नाम नताशा है, ये ओल्ड लेडी। मैं कनाडा से आई हूँ। विक्की से शादी मनाने के बाद हम विक्की की मॉम डैड से ब्लेसिंग लेने आए हैं। 1 महीने के अंदर इसने वहां पर जाकर गोरी मैम भी फंसा ली और उससे शादी करके वापस भी आ गया। कमाल कर दिया भाई विक्की ने तो। विक्की नताशा को लेकर अपने घर पहुंचता है। पैरी पोना मम्मी जी। अब बेटा पैरी पौना नहीं, पैरी पहना होता है। खैर तू छड़। वैसे विक्की बेटा, हिंदी तो बड़ी चंगी बोल रही है ये। हाँ मम्मी, मुझसे ही तो सीखिए, वरना कनाडा में कहाँ कोई हिंदी जानता है। अरे ओल्ड लेडी, तुम भी यहाँ आ गई? तुम हमारा पीछा कर रही है क्या? अरे पुत्र, मैं चाची हूँ विक्की की। और ये तू क्या ओल्ड लेडी कही जा रही है? मैं भी सास लगती हूँ तेरी रिश्ते में। ये कैसे पॉसिबल है? मेरी दो सास कैसे हो सकता है? झूठ बोलती है ओल्ड लेडी। अरे पर जाए, अब बता दे क्यों नहीं अपनी बहू को कब से मेरी बेइज्जती किए जा रही है। नताशा बेटा ये ठीक कह रही है, चाची बोला करना। ओके मम्मी जी। अच्छा मम्मी, मैं ये कह रहा था कि मैं ना ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा, बस 10-12 दिन के लिए आया हूँ। उसके बाद नताशा के ना कनाडा में बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। ए पुत्र, ये नताशा बिजनेस के मालकिन है क्या? और नहीं तो क्या चाचा जी, आप मुझे भी अपनी तरह बेरोजगार समझती है क्या? $10 मिलियन की मालकिन हूँ मैं। अरे पुत्र, चाचा जी नहीं चाची। खैर छड़। वो मैं क्या कह रही थी ना पुत्र, आपकी कोई सिस्टर विस्टर ना है? मेरा पुत्र ऐसा नहीं है उसके लिए। क्या चाची, आप भी ना, उसे आए हुए यहाँ 1 घंटा नहीं हुआ और आप रिश्ते की बात करने लग गए। अरे उसे शांति से बैठने तो दो। कुछ देर बाद गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बस ऐसे ही सबको अपनी आधी अधूरी इंग्लिश में फंसा कर रखना, और अगर मेरा काम नहीं बना तो समझ ले तेरी पेमेंट भी नहीं मिलेगी, इसलिए दिल लगा कर एक्टिंग कर, समझी? मेरे पैसे नहीं मिले ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अभी जानता नहीं है मुझे, बड़ी टेढ़ी चीज हूं मैं। मैंने 10 दिन के बारे में जानबूझकर इसीलिए बात की है ताकि चाची और सनी कनाडा जाने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाए और खुद ही हाथ पैर जोड़कर 50 लाख लेकर मेरे सामने खड़े हो जाए। जैसा विक्की ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जब से विक्की नताशा को लेकर आया था, चाची और सनी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। भाभी, आपने ये तो बताया नहीं कि आप और भैया कहाँ मिले थे, आपकी शादी कब हुई? हम लोग बिग बैन पर मिले थे, वहीं चर्च में जाकर हमने वेडिंग कर ली। आप बिग बैन पर मिली थी? लेकिन वो तो लंदन में है ना। अरे ये लंदन और कनाडा अलग अलग होता है क्या? इतनी नॉलेज होती तो मैं लंदन में ना होती। यस, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। बिग बैन लंदन में होता है। लंदन हम घूमने गया था ना, वहीं पर हमको विक्की मिला। उसको देखते ही हम उससे शादी कर लिया। तुम बैठो, मैं जरा विक्की से मिलकर आता हूँ, कुछ काम याद आ गया। विक्की देख, 1 हफ्ता तो बीत गया। मम्मी बता रही थी 4-5 दिन में तू फिर से कनाडा चला जाएगा। देख 50-55 लाख की बात है ना, तो वो मैं भी खर्च कर सकता हूँ। मेरी भी कुछ सेटिंग बनाना यार। अब तुझे तो पता ही है मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरी नौकरी का कुछ इंतज़ाम हो जाएगा कनाडा में तो अच्छा रहेगा ना। और वो जो मेरा दोस्त है ना भटिंडा वाला, वो भी साथ चलने को कह रहा था। तू देखना यार, 2-3 लोग हैं, अगर अपना भी कुछ जुगाड़ लग पाए तो। अरे तू तो भाई है मेरा, अब तेरा काम नहीं करूँगा तो और किसका करूँगा। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन एक आदमी का 55 लाख रुपया लगेगा, तो पैसे का इंतज़ाम कर, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। अरे नताशा, मज़ा ही आ गया। मैं तो यहाँ एक चिड़िया फंसाने आया था और फंस गई 3। तेरा पेमेंट भी डबल। बस 4 दिन और उसके बाद पैसे लेकर हम हो जाएंगे यहाँ से फुर्र, और फिर सब ढूंढते रह जाएंगे हमें। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, ऐसे फ्रॉड करना वो भी अपनी ही भाई के साथ ठीक होगा क्या? देख नताशा,
जो मुझे लूट के भागा है ना, वो भी पाजी पाजी करके आगे पीछे घूमता था। इस सन्नी से ज़्यादा भाई मानता था उसको मैं। 50 लाख उसके हाथ में देने से पहले मैंने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में। सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया कमबख्त ने मुझे। पिछला 1 महीना मैंने कैसे बिताया है मैं ही जानता हूँ। एक पल को तो लगा था जाकर ट्रेन के आगे कूद जाऊँ, किसी को फेस करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। फिर सोचा इतना इमोशनल होने से कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी जी पापा जी को ऐसे भूखे मरने के लिए अकेला छोड़कर मैं नहीं मरूंगा। बस तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे मुझे लूटा है मैं भी लूटूंगा और अपना पैसा वसूल करके निकल जाऊंगा यहाँ से। अरे लेकिन सनी क्यों? क्योंकि चाचा जी ने पापा के सीधे होने का खूब फायदा उठाया है। 2 गुनी ज़मीन हड़प रखी है हमारी, और पापा जी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए आज तक हम गरीब और वो अमीर बने हुए हैं। बस हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया। विक्की बाहर से टफ बनने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में उसे लग रहा था कि वो अपने ही भाई को ठग रहा है। अगले दिन दोपहर के समय, विकी वैसे तो तू कनाडा रिटर्न हो गया है, लेकिन मम्मी जी ने कहा है कि तेरे और परजाई के लिए बढ़िया कपड़े दिला लाऊं। तू भी भाभी को साथ ले ले, चलते 80 तीनों। विक्की सनी के साथ मार्केट जाता है तो अचानक उसकी नज़र मेन मार्केट में एक दुकान में अंदर जाते हुए एक आदमी पर पड़ती है। ओ तेरे, ये तो मोंटू है। सनी रोक रोक, उस दुकान के सामने गड्डी लगा, मैं अभी आया। एक कमीना नजर आ गया है, एक हिसाब करना बाकी है। अरे तू भाई है मेरा, अकेला क्यों जाएगा? मैटर चाहे जो भी है, चल अभी देखते हैं इसे। विक्की और सनी दुकान के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां मोंटू बैठा नजर आता है। अच्छा, तो अब शहर में आकर नया अड्डा खोला है तूने? पहचान तो गया ही होगा ना शेर पुत्र को। अरे है कौन तू? सनी मोंटू के मुंह पर एक तमाचा लगाता है। अब ठीक से देख, विक्की पाजी है, कनाडा रिटर्न। आई बात समझ में है कि लगाऊं एक और? अरे यार जान छोड़ो मेरी, तुम्हें चाहिए क्या? क्यों दुकानदारी खराब कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से किराए पर ये शॉप मिली है। पूरा पैसा, और वो भी कैश में। पुलिस और बदनामी के डर से मोंटू विक्की का सारा पैसा लौटा देता है। अपना पैसा लेने के बाद विक्की उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर देता है। सन्नी जानना चाहेगा ये कौन था? घर चल, सब बताता हूँ, और सबसे माफ़ी भी मांगनी है। घर पहुंचकर, एक ज़रूरी बात बतानी है आप सबको। मैं कभी कनाडा गया ही नहीं था, बल्कि मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था। एक एजेंट मेरा सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया था। मुझे कोई रास्ता ना सूझा तो मैं नताशा को अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आया, ताकि मैं भी कनाडा भेजने के नाम पर पैसे लेकर यहाँ से भाग सकूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, बस अपनी जान बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया। अंदर से मेरा दिल हर रोज़ मुझे अपने परिवार से झूठ बोलने के लिए कचोट रहा था। देखो रब ने मेरी सुन ली और मुझे इस पाप से बचा लिया। आप सब माफ़ कर दो मुझे। लेकिन आज सबको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमें लूट कर इसलिए चला जाता है क्योंकि कनाडा अमेरिका के नाम पर हम खुद जाकर उनके जाल में कूदते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और बिना पुख्ता कागज़ों के विदेश जाना तो वैसे भी गैर कानूनी है। चमक में अंधे मत बनो और ठगने से खुद को बचाओ। अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजन है कौन फिर? मैं अंग्रेज़न नहीं हूँ चाची जी, मैं तो अमृतसर में रहती हूँ, एक एक्टर हूँ बस। इतना कहकर नताशा अपने ब्लॉन्ड बालों की विग चाची के हाथ में पकड़ा देती है। नताशा की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अरे निशा देखो ना, कब से डोर बेल बज रही है। देखो तो कौन आया है। कोई नहीं, मेरा पार्सल आया होगा शायद। आज की ही डिलीवरी डेट थी। प्लीज़ आप ही दरवाज़ा खोल कर ले लीजिए। मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई है, गीली है, खराब हो जाएगी। ओह गॉड निशा, कितनी शॉपिंग करती हो। अभी परसों ही तो तुम्हारे इतने सारे पार्सल आए थे और आज फिर से। अरे बाबा, बातें बाद में कर लेना, पहले आप मेरा पार्सल तो ले लीजिए। निशा की बात सुनकर अरमान ने दरवाज़ा खोला और पार्सल ले लिया। अरमान टेबल पर सारे पार्सल रख दिए और पास लगे सोफे पर नम्रता के साथ बैठ गया। तभी नम्रता ने कहा, ये इतने सारे पार्सल किसके हैं? अभी परसों ही तो इतने पार्सल आए थे। मम्मी, परसों वाले भी निशा ने ही मंगवाए थे और आज वाले भी सब निशा की ही शॉपिंग है। हे भगवान, ये निशा कितनी शॉपिंग करती है। थोड़ा तो समझना चाहिए इसे, कैसे पानी की तरह पैसे बहाती है। अब मम्मी क्या बोलूं मैं, मेरे कुछ कहते ही तो उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो कमाते हो, मेरा खर्च उठाने में ही आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्या?
अब उसे कौन समझाए कि ज्यादा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि फिजूल खर्ची में पैसे उड़ा दिए जाएं। हाँ बेटा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। आज हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज़रूरत हो तो ज़रूर करे शॉपिंग, और भी बाकी खर्चे पर बिना मतलब के खर्च मुझे समझ में नहीं आता। खैर जाने दे। तू बता, ऑफिस से आकर तूने चाय नाश्ता कुछ किया? कहाँ मम्मी, चाय नाश्ता देने वाली तो हाथों में नेल पॉलिश लगा के बैठी है। कहती है कुछ भी करने से मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। 1 घंटे बाद चाय नाश्ता कुछ। पता नहीं इसका क्या होगा। अच्छा, उस महारानी को बैठी रहने दे नेल पॉलिश लगाकर। रुक, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ चाय और नाश्ता। आज हम दोनों माँ बेटा साथ बैठकर चाय पियेंगे। नम्रता अभी चाय बनाने जा ही रही थी कि निशा ने आवाज दी। अब अपने बेटे के कान भरकर चाय बनाने जा रही हैं, तो 1 कप चाय मेरे लिए भी बना दीजिए। अब मैं चाय पीकर ही रात का खाना बना दूंगी। देखा अरमान, कान कितने तेज हैं इसके। हाँ बना दूंगी महारानी, आप बैठकर अपनी नेल पॉलिश सुखाइए। नम्रता थोड़ी देर में सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। तब तक निशा की नेल पॉलिश भी सूख गई थी। सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। तभी नम्रता ने निशा से कहा, निशा, अब बता भी दे आज इस पार्सल में क्या क्या है। देखिए, इन 3 पार्सल में तो गुची के हैंडबैग्स हैं, और इस पार्सल में मेरी और अरमान की ब्रांडेड टी शर्ट है, सेम कलर की। और इस पार्सल में मैंने अपने लिए ब्रांडेड सूट मंगवाया है। मेरा दिल बहुत बड़ा है मम्मी जी, मैं सबका ध्यान रखती हूँ। हैं? और इन सब चीजों में कितने का चूना लगाया बेटा तुमने? चूना? व्हाट चूना? इसमें से किसी पर भी चूना नहीं लगा हुआ है। अरे अकल की दुश्मन, मेरा मतलब है कितने पैसे खर्च किए तुमने इन सब में? वो क्या है ना, गुची के हैंडबैग्स पर सेल चल रही थी, तो 1 लाख के हैंडबैग मुझे 50,000 में मिल गए, इसलिए मैंने खरीद लिए और बाकी शॉपिंग 50,000 में हो गई। मतलब तुमने पूरे 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली? हाँ, बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मोबाइल पर शॉपिंग ऐप खोल लिया। उसमें मुझे ये सारी चीजें दिखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। बस तुम बोर हो रही थी इसलिए तुमने ये सारी चीजें ले ली? वाह, क्या बात है। देखिए अरमान जी, मुझे ताने मत मारिए। अरे आपसे मेरे खर्चे नहीं उठाए जाते तो सीधा कहिए ना, मैं खुद कोई जॉब कर लूंगी। मैं एजुकेटेड हूँ, अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। फिर वही पुराना घिसा पीटा डायलॉग। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता निशा, जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। नम्रता की बात सुनकर निशा पैर पटकते हुए किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। निशा के ऊपर किसी के बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो अपनी ही धुन में खर्चे करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन निशा के पास उसकी फ्रेंड ज्योति का फोन आया। हेलो निशा, कैसी हो? अरे यार, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो मिले थे हम, और तुम पूछ रही हो कैसी हो, जैसे हमें मिले बरसों हो गए हो। अच्छा नहीं पूछती, चल अब खुश? अच्छा सुन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, तो तुझे आना है, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। इतनी शॉर्ट नोटिस पर इनविटेशन कौन देता है? वो सब मुझे नहीं पता, मैंने तुझे इनवाइट किया है और तू आज शाम की पार्टी में आ रही है। ओके बाबा, आ जाऊंगी। मुझे भी पार्टी करना काफी पसंद है, बस इतनी जल्दी पार्लर जाना, रेडी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अब तो फोन रख, मैं पार्लर का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। ओके चल बाय, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर ज्योति ने फोन रख दिया। निशा को शाम को पार्टी में जाना था। उसने पार्लर का अपॉइंटमेंट बुक किया और तैयार होकर पार्लर के लिए निकल ही रही थी कि तभी नम्रता ने पूछा, कहाँ जा रही है निशा? ना कुछ बताया ना कुछ पूछा, बस सीधी निकली जा रही हो। डोंट वरी मम्मी जी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। आज शाम ज्योति के यहाँ पार्टी है, तो बस पार्लर जा रही हूँ। निशा, पर तुम 1 हफ्ते पहले ही पार्लर गई थी, जब तुम्हारी फ्रेंड नेहा के यहाँ पार्टी थी। अब 1 हफ्ते में क्या खराब हो जाता है भला, जो तुम्हें फिर से पार्लर जाने की जरूरत पड़ गई? मम्मी जी प्लीज मुझे ऐसे टोका मत कीजिए। अरे मैं पार्लर जाती हूँ, थोड़ा अपडेट रहती हूँ, इसलिए ताकि सोसाइटी में आपकी और अरमान जी की इज्जत बनी रहे। सुंदर और अच्छा दिखने के लिए मुझे पार्लर तो जाना ही होगा। बेटा, मैं पार्लर जाने से मना नहीं कर रही, बस मैं ये कह रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी पार्लर जाना सही नहीं है। महीने में 1 बार पार्लर जाओ तो कोई बुराई नहीं है। मम्मी जी प्लीज अब ओल्ड फैशन बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे पार्टी के पहले पार्लर जाना चाहिए। मुझे हेयर सेट करवाने हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है, इन सब के लिए तो पार्लर जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा मैं चलती हूँ। निशा पार्लर चली गई। पूरे 3 घंटे बाद निशा पार्लर से घर आती है। तब तक अरमान भी घर आ चुका था। निशा को देखकर अरमान ने कहा, निशा, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया है क्या? मेरे पास मैसेज आया था आज। फिर क्या शॉपिंग कर ली? अरे मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, बस पार्लर का बिल पे किया था। पूरे 20,000 रुपए पार्लर में खर्च कर दिए?
पर अभी हफ्ते भर पहले ही तो तुम पार्लर जाकर आई हो। अरे हाँ, क्या हो गया अगर मैंने 20,000 रुपये खुद पर खर्च कर लिए? और आप नहीं चाहते क्या कि आपकी पत्नी सुंदर दिखे? ऐसी बात नहीं है निशा, छोड़ो, तुमसे उलझना ही बेकार है। बहुत भूख लगी है मुझे, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। बनाकर रखा हुआ है, प्लीज अरमान ले लीजिए ना खुद से। मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है, मैं चेंज करके पार्टी में चली जाती हूँ। ऐसा कहकर निशा ने अंदर जाकर ड्रेस चेंज की और फिर पार्टी में चली गई। तब नम्रता ने अरमान से कहा, बेटा, मुझे लगता है तुझे निशा से बात करनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि वो जिस तरह से पैसे खर्च करती है, अगर ऐसे ही खर्च करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब हम रास्ते पर आ जाएंगे। हाँ मम्मी, अभी उसे पैसे की वैल्यू नहीं है। उसे पता नहीं कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। पेड़ पर नहीं लगते पैसे। मैंने कभी उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अरे जब हमारे पास है तो मैं उसे क्यों मना करूं? लेकिन अब उसके शौक दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ बेटा, और उसे सही रास्ते पर लाने का काम तेरा ही है। तुझे ही बात करनी होगी। और इस बार वो जॉब करने की धमकी देना तो उसे करने देना। जब खुद काम करेगी तब पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करूंगा उससे। और अब मैं उससे अपना क्रेडिट कार्ड भी ले लूंगा। हाँ बेटा, पर थोड़ा प्यार से बात करना। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, वो बुरी नहीं है, बस खर्चीली है। रात को अरमान और नम्रता ने खाना खाया, फिर नम्रता सोने चली गई और अरमान हॉल में बैठकर निशा का वेट कर रहा था। रात को 11 बजे निशा पार्टी से लौटी। तब अरमान ने कहा, पार्टी हो गई? सबको दिखा दिया अपनी नई ड्रेस और नया ब्रांडेड पर्स? अब जरा मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। प्लीज अरमान, बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करते हैं, अभी नहीं। नहीं, ये कल बात करेंगे वाला बहाना अब नहीं चलेगा निशा। आज बात पूरी होगी, अभी और यहीं। निशा एक पल को ठिठक गई। उसने देखा अरमान के हाथ में उसका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट था। फिर इस महीने 4,72,000 सिर्फ तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे, 40,000 पार्लर, 2 लाख के हैंडबैग्स, बाकी खाने पीने, पार्टीज और न जाने क्या क्या। तो क्या हुआ? आपने ही तो कहा था जो मन करे करो। और फिर आप कमाते किसके लिए हो? मन करे करो, पर अकल से करो। सब कुछ तुम्हारा ही है, पर जरूरतें पूरी करना अलग बात है। शौक में घर का बजट उड़ाना अलग। और तुमने तो धीरे धीरे हद ही कर दी है। हाँ, अब आप मुझे ताना देंगे? अब आपको मेरे खर्चे आंखों में गड़ने लगे हैं? तो ठीक है, मैं कल से खुद कमाकर अपने खर्चे चलाऊंगी। आई डोंट नीड योर मनी। हाँ तो ठीक है, अब खुद कमाओ और अपना खर्च खुद उठाओ, तब तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। और मेरा क्रेडिट कार्ड अभी के अभी वापस करो। हाँ तो लीजिए अपना क्रेडिट कार्ड। निशा ने गुस्से में अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाला और अरमान के हाथ में रख दिया और फिर तेजी से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह निशा को लगा कि अरमान रात की सारी बातें भूल चुका है। उसने अरमान के लिए नाश्ता बनाया, फिर अरमान और नम्रता को बुलाया। मम्मी जी, अरमान, देखिए आज मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया, आप लोग आ जाइए, मैं प्लेट लगा रही हूँ। निशा की आवाज़ सुनकर अरमान और नम्रता टेबल पर आ गए। देखिए मम्मी जी, आज मैंने नाश्ते में इडली, सांभर और नारियल की चटनी बनाई है। अरे वाह बेटा, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता बनाया। कुछ खास है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो बना लिया। अरमान, आप भी लीजिए ना। नाश्ता तो अच्छा बना है, पर इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही। क्या काम है, बता भी दो अब। मुझे पता है कुछ तो बात होगी, तभी तुमने सुबह सुबह इतनी मेहनत की है। नाश्ता तो मैंने आप सबकी खुशी के लिए बनाया है, पर हाँ, मुझे आपसे कुछ काम है। अब आई ना पॉइंट पर, बताओ क्या बात है। वो दरअसल मुझे ना 1 लाख रुपये चाहिए थे, मुझे कुछ काम है। 1 लाख रुपए? तुम्हें पता है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और तुम 1 लाख से कम कभी बोलती ही नहीं। इतने पैसे अचानक क्यों चाहिए? अभी कल ही तो इतने पैसे उड़ाए हैं तुमने। वो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना है, तो मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। तुम्हें शायद रात की बात याद नहीं निशा, मैंने तुमसे कहा है कि और पैसे मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तुमने भी तो कहा था ना कि तुम खुद कमाओगी तुम्हारे लिए। तो अब खुद जॉब करो, कमाओ और खूब पैसे खर्च करो। मतलब आप पैसे नहीं देंगे ना मुझे? आपने तय कर लिया है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। तो ठीक है, मैं अब खुद कमाकर ही अपने खर्चे उठा लूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके पैसे की। अरमान नाश्ता करके ऑफिस चला गया। निशा पढ़ी लिखी थी, उसने अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद उसे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई।
निशा अब ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन शाम को निशा ऑफिस से लौटी ही थी कि तभी उसकी फ्रेंड मिनल का फोन आया। हेलो मिनल, कैसी हो? अरे मेरी छोड़, तू बता, तू कैसी है? कितने दिन हो गए, ना किसी पार्टी में आई, ना कोई फोन पर बात की है। अरे मैडम, तू है कहाँ? अरे यार क्या बताऊं, मैंने जॉब ज्वाइन की है ना, अब मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं पार्टी में जाऊं। और सच कहूं तो अब मुझे ये सब बेकार लगता है। फालतू के इतने पैसे खर्च करो और फिर पार्टी में जाओ। ओहो, तो अब ये तुझे फिजूल लगने लगा? अरे ये पार्टी करने के लिए तू ही तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी, याद है ना? हाँ यार, पर अब मन नहीं करता। तुम लोग करो पार्टीज, मैं मिलती हूँ ना तुम लोगों से फिर कभी, किसी पार्क या किसी घर पर। निशा तो कितनी बदल गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं निशा से बात कर रही हूँ जिसे मैं पहले जानती थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी बिजी हूँ। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, बाय। चल बाय, मैं भी जाती हूँ, पार्टी में जाने की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा कहकर मीनल ने फ़ोन काट दिया। निशा के पास बैठी नम्रता ये सब सुन रही थी। फ़ोन रखने के बाद नम्रता ने निशा से पूछा, अरे निशा बेटा, तुमने पार्टी में जाने से मना क्यों कर दिया? कल तो संडे है ना, तुम आराम से पार्टी में जा सकती हो। और अब तो तुम खुद कमाती हो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं। आराम से पार्लर जाती, नई ड्रेस लेती और फिर पार्टी में पहुंच जाती। बस यूं ही मम्मी जी, मूड नहीं हुआ मेरा पार्टी में जाने का। पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक दिन आराम भी तो चाहिए। और फिर इतने सारे ड्रेस है मेरे पास कि पूरा कबर्ड भरा पड़ा है। अब नई ड्रेस लेकर क्या ही कर लूँगी। ठीक है बेटा, तेरी जो मर्जी है कर। तू काफी थक गई होगी, जाकर कपड़े बदल ले। अरमान भी आता ही होगा, साथ बैठकर चाय पीते हैं। जी मम्मी जी। निशा अपने कमरे में चली गई। तभी नम्रता ने अपने मन में कहा, जब हाउस वाइफ थी तब तो खूब शॉपिंग करती थी। जब कहीं जाना हो तो नई ड्रेस, नई चप्पल, सब कुछ नया। और अब क्या हुआ इसे? खुद कमा रही है तो इसे कबर्ड भरती दिखाई दे रही है। चलो अच्छा है, थोड़ी तो अकल आएगी इसे। थोड़ी देर में अरमान भी आ गया। सबने साथ बैठकर चाय पी। अगले दिन निशा जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। तभी अरमान ने निशा से कहा, अरे निशा, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? आज मेरी आंखें जरा देर से खुली और देखिए ना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ। जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ ताकि तुम जल्दी ऑफिस पहुँच सको। नहीं नहीं, कैब में बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे फालतू में क्यों खर्च करने। मैं मोड़ से ऑटो ले लूंगी। अरे निशा, तुम्हें पैसे की कदर कब से होने लगी? तुम तो टैक्सी या मेरी कार के बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी। तब की बात और थी अरमान, अब की बात अलग है। मुझे डेली ऑफिस जाना होता है और मेरी 1 लाख सैलरी है। पूरे महीने में ऐसे ही खर्च करती रही तो थोड़ी भी सेविंग नहीं कर पाऊंगी। यही बात तो मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, पर मैं समझा समझा के थक गया। तुम्हें अक्ल नहीं आई थी। अरे पैसे खर्च करो, मना नहीं है, पर ऐसे ही बिना मतलब पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बात तो आपकी सही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हर चीज एक तरीके से सही है। तभी नम्रता उनके रूम में आई। अरे क्या हुआ, क्या बातें हो रही हैं? अरे मम्मी, अब आपकी बहू धीरे धीरे समझदार हो रही है, पैसे की वैल्यू करना सीख रही है। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। कल जब उसकी फ्रेंड मिलन का फ़ोन आया कि पार्टी है, तो इसने उसे साफ मना कर दिया और मुझे कहने लगी कि पार्टी में जाने का टाइम नहीं होता है, संडे है तो आराम करूँगी, और ड्रेस लेने से भी मना किया। वाह निशा, ये हुई ना बात। तुम्हें अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। महीने में एक बार अपने फ्रेंड से मिलो, पार्टी करो, जैसी जरूरत हो उस हिसाब से शॉपिंग करो। हाँ, थोड़ी सेविंग्स भी जरूरी है। हाँ, मैं समझ गई बाबा, अब मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर निशा ऑफिस के लिए निकल गई। तभी नम्रता ने अरमान से कहा, अरमान बेटा, कहीं हमने निशा के साथ थोड़ी ज़्यादा सख्ती तो नहीं कर दी? कहीं वो हमारे दबाव में आकर ज़बरदस्ती नौकरी तो नहीं कर रही? मम्मी, उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास इतना है कि उसे कोई कमी नहीं होगी। ये तो बस उसे पैसों की वैल्यू समझाने के लिए नौकरी करने के लिए कहा था। हाँ बेटा, अब तो उसे समझ आ गया है और वो पैसों की वैल्यू भी करने लगी है। शाम को उसके आने पर उससे पूछ लेना, वो कहीं ज़बरदस्ती नौकरी तो नहीं कर रही। ठीक है मम्मी, तो शाम को मिलते हैं। अभी मैं भी ऑफिस निकलता हूँ, बाय। अरमान भी ऑफिस निकल गया। शाम को निशा और अरमान ऑफिस से लौटे। वे सब सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी निशा का पार्सल आया। हैं? फिर से पार्सल? अभी सुबह तो तुमने इतनी अच्छी बातें की थी।
अरे तू भी ना अरमान, कुछ जरूरी सामान मंगवाना होगा निशा को तो मंगा लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे समझने के लिए थैंक यू मम्मी जी, पर ये पार्सल मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए है। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। हमारे लिए गिफ्ट? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी मिली है और ये खुशी मैं अपने परिवार के साथ नहीं तो फिर किसके साथ शेयर करती। तो मैंने आप लोगों के लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे गिफ्ट मंगवाए हैं। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। और मम्मी जी ये लीजिए, मेरी सैलरी में से बचे 50,000 रुपये आपके पास रहेंगे तो सेव रहेंगे। कुछ गिफ्ट में खर्च हो गए और कुछ मैंने अपने पॉकेट मनी रख ली है। निशा, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे मेरी लाखों खर्च करने वाली हाउसवाइफ नहीं, 1 लाख कमाने वाली वाइफ बहुत पसंद है। वैसे तुम्हारे साथ जॉब करना कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं अरमान, मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं मेरे खर्चे खुद उठाऊं। बेटा, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। अब मेरा घर स्वर्ग बन गया है। अब सचमुच नम्रता का घर खुशियों से भर गया था।